वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शास्त्री घाट पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार की नीतियों के चलते आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध समेत जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि लोगों की आय और क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ और सपा नेता हरीश मिश्रा ने सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी का जीवन कठिन बना दिया है और सरकार केवल बड़े-बड़े दावे कर रही है। सपा नेताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि देश का नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। साथ ही नीट परीक्षा लीक पेपर समेत मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा गया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं को रोजगार और आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। जिलाधी जी, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? विरोध जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, सिलेंडर गैस का, पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका पर्चा लिख हो रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का सरकार और अधिकारी मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो संघ के एजेंट हैं वो पर्चा को लीक कराने में लगे हैं। वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के। इस तरह से गरीबी रह गई तो लोग दाना पानी के लिए मर जाएंगे, तड़पड़ाते रहेंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार, अंग्रेजों को हुकूमत करने वाली सरकार, इससे बदतर तो अंग्रेजों का हुकूमत था। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में सत्ता सरकार चल रही है, इसके खिलाफ आज हम समाजवादी पार्टी के वाराणसी के सपा के सारे नेता, वरिष्ठ और संगठन हमारा आज केंद्र और प्रदेश सरकार को एक तरह से धरना बैठे हुए हैं कि अभी भी होश में आप नहीं आए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। पत्रकार साथी, देखिए, आम आदमी के जनजीवन में महंगाई बुरी तरीके से उसको ग्रसित कर लिया है, बड़ा प्रताड़ित कर रहा है। आप ये समझिए कि लगातार बढ़ते हुई गैस का जो सिलेंडर का दाम है वो अब आदमी को खरीदने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। बिजली का बिल अभी कल सरचार्ज बढ़ा है, अब उसके लिए भी कर्ज लेने के आधार पर आम आदमी जीवन में कमाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और महंगाई एकदम सर पर चढ़ रही है। इससे हम लोग दुखी और पीड़ित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जनता की हित की बात करते आए हैं और जनता के हित की बात करते रहेंगे। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जब जब हमारी बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की क्रूर नीति का शिकार हो, तब तक हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के पक्ष में जाकर के खड़े होंगे। महंगाई पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। हम जीने के लिए तरस रहे हैं। आज जितनी भी कमाई है, कमाइयाँ बढ़ नहीं रही हैं, वेतन बढ़ नहीं रही है और महंगाई इस कदर है कि हमको महीने के लास्ट में अपने घर का खर्चा पूरा करते करते मुझे कर्ज में जाना पड़ा। हर महीने हम कर्ज में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति ये आ गई है कि अब लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना जानती है, ये विपक्षियों को जेल में डालना जानती है, लेकिन ये आम उत्तर प्रदेश की जनता के दुख को, दर्द को समझना नहीं चाहती है। लगातार महंगाई का जो पेच है वो इस कदर धस रही है, इस कदर वो कस रही है कि अब आम आदमी, हम तो आप लोगों के भी जीवन को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारा पत्रकार बंधु दिन रात हम लोगों की आवाज़ के लिए, सत्ता पक्ष की आवाज़ के लिए दौड़ता है। हमको ये देख करके तकलीफ होता है कि जब वह महंगा पेट्रोल लगातार 100-103 रुपया का भरवा रहा है, तो वो कैसे अपने घर में सब्जी ले जाता होगा, वो कैसे दूध ले जाता होगा, वो अपने बच्चों का फीस कैसे जमा करता होगा, वो खेती किसानी की अनाज कैसे खरीदता होगा। ये बहुत ही मार्मिक सवाल है। योगी आदित्यनाथ, अफसोस है कि वो परिवार वाले नहीं हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं, शायद उनको फीस नहीं जमा करना पड़ता है, इसलिए वो आम आदमी के, इन लोगों को, हम लोगों का दुख दर्द नहीं झेल पा रहे। पूरा प्रदेश महंगाई से एकदम टूट चुका है, हर आदमी का कमर टूट चुका है।
आज देख रहे हैं कि हालात ऐसा हो गया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये सरकार 14 के बाद 300 का सिलेंडर था, लेकिन जैसे ही सरकार आई 300 का सिलेंडर, ये 300 का सिलेंडर आज 1200 का सिलेंडर हो गया, 1000 का हो गया। दूसरी बात, आज आदमी का व्यापार चौपट हो गया। आदमी व्यापार शटर उठा के बैठ रहा है, रात को धूपबत्ती दिखा के अपने घर चला जा रहा है। सरकार की हालात ही हो गई है। तो आज हम लोग पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज हम लोग जिला मुख्यालय पे इकट्ठा हुए हैं। इस सरकार को चेतावनी देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि अगर महंगाई पे रोक नहीं लगा, हत्या, मर्डर, लूट, बलात्कार पर रोक नहीं लगा, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। देखिए, महंगाई के खिलाफ डीजल बढ़ेगा, किसान भी जाएगा। डीजल से हमारे पास जो आवक आता है बनारस में या पूरा उत्तर प्रदेश में ट्रक की गाड़ियों से, वो आना बंद हो जाएगा। अगर इसी तरह महंगाई रही तो आप 20 दिन के अंदर आप पहाड़िया मंडी सब्जी से लेकर के आप अन्य चीज़ तक ले महंगाई आ जाएगी। आदमी त्राही मच जाएंगे। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि डीजल कम करिए, पेट्रोल कम करिए। ये आने वाले 20 दिन के अंदर देखिएगा क्या क्या हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। आज जो है जनता जो है बेघर हो जाएगी। लगातार ये पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में खाने पीने की हर चीज़ पे जो है महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो इस महंगाई को लोग लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ये महंगाई घटाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तानाशाही निरंकुश सरकार के खिलाफ जो है बढ़ते महंगाई को जो है रोकने के लिए ये समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं।